हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू JPN PG कॉलेज ई लर्निंग क्लासेस। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा वो है इनडिटरमिनेट फॉर्म। आज हम बेसिक बातें इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है और उस इनडिटरमिनेट फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखी गई हैं वो 7 टाइप्स की होती हैं। 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर इन्फिनिटी। इन फॉर्म को हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होती है। कि हमें कोई एक लिमिट फंक्शन में दी गई है और उस लिमिट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक इस टाइप की फॉर्म्स बन जाती हैं। यानी कि इन दो जितनी भी फॉर्म्स दे रखी गई हैं उनमें से कोई भी एक फॉर्म बन जाती है तो वही जो सोल्यूशन होता है वो इनडिटरमिनेट होता है, वो फॉर्म बनती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म को किस तरह से हल करते हैं उस चीज़ के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है 0/0 एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। इसे हम पायरेट फॉर्म भी कहते हैं। चलिए, लेट लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g x इक्वल टू 0। कोई क्वेश्चन दिया गया है l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g ऑफ x। इसको हम जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इसके लिए लिमिट हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इक्वल टू। अभी हम लोगों ने इनकी वैल्यू को माना है कि लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल टू किसके बराबर है 0 के। लिमिट x टेंड्स टू a g x किसके बराबर है 0 के। तो ये यानी ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। राइट स्टूडेंट्स, अब इसको हम कैसे हल करते हैं, इसे हम एल हॉस्पिटल रूल, इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। दिस रूल एप्लीकेबल ओनली 0/0 फॉर्म एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। राइट स्टूडेंट्स, ये जो एल हॉस्पिटल रूल है इसे केवल और केवल हम कब अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास कंडीशन 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है। अब आप लोगों के दिमाग में थोड़ा आ रहा होगा कि जब हम इसमें इस रूल को अप्लाई करेंगे तो बाकियों के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे हम जो हमारी बाकी 5 टाइप्स इनडिटरमिनेट फॉर्म बची हैं उनको इसमें कन्वर्ट करना। ठीक है, वो हम आपको जैसे जैसे इनकी कंडीशंस आती रहेगी मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। चलिए, अब हम लोग एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पढ़ते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम लोग क्या करते हैं। सेम यही ले लेते हैं, लेट लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू a g of x 0, l इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन g of x। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a f of x अपॉन लिमिट x टेंड्स टू a g of x इक्वल टू, जैसे इसकी लिमिट लगाएंगे हमें फंक्शन दे रखा है 0/0 फॉर्म। अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल
रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या है? जब हमारी 0.0 फॉर्म बन गई तो इसको हमें एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। जब इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ डैश एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी डैश एक्स। क्या होता है कि जब हम किसी फंक्शन में एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं तो उसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हो जाता है। ये नोमिनेटर एंड डिफरेंशिएशन से नहीं, इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। कहीं आप भाग जो डिफरेंशिएशन करते हैं, भाग विधि वाला जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, डिवीजन में नहीं। इसमें क्या होगा कि नोमिनेटर के फंक्शन का खुद ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर के फंक्शन का खुद में सेल्फ में हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इसके कुछ नोट हैं। सेम अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। स्टूडेंट्स, जो कंडीशन हमने यहाँ 0.0 फॉर्म के लिए पढ़ी थी वही कंडीशन क्या है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म्स के लिए भी हमें पढ़नी है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में भी यही लगना है। अब सेकंड इसी का अगर मैं फर्स्ट ये नोट लिख दिया, सेकंड नोट की बात करें तो हम इसे रिपीट कर सकते हैं अगेन टू अगेन। ठीक है, द रूल कैन बी repeated several times in the same questions। स्टूडेंट्स, हम इसको रिपीट करते रहते हैं। अगर अगेन इसी में अगेन ये इन्फिनिट 0.0 फॉर्म बन जाती तो हम इसमें अगेन पास डिफरेंशिएशन कर देते इसका, और जितनी बार जब तक कि हमें एक नॉन वेरिएबल ना मिले, ठीक है, नॉन फाइनाइट वेरिएबल ना मिले, तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपेंशंस दिए गए हैं, जैसे आप लोगों ने पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। एक्सपेंशन e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, e की पावर माइनस x का एक्सपेंशन क्या होता है, 1 प्लस x की पावर माइनस n, या जो भी हैं इस टाइप के एक्सपेंशंस को आपको पढ़ना है। cos x की सीरीज क्या होती है, tan x की सीरीज क्या होती है, cos x की सीरीज क्या होती है, इन सारी सीरीज को आपको पढ़ना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम दो मेथड से हल कर सकते हैं। एक एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, एक आप लोग जो लास्ट इंटर क्लास में पढ़ते थे एक सीरीज को लगाने के बाद हल करते थे, उन दोनों टाइप से हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वहाँ आप इंटर क्लास में एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप एल हॉस्पिटल रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म हमें दे रखी है, साइन एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर हम इसको एल देखिए यहाँ से अगर हल करेंगे तो 0.0 हो जाएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। जब इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी उसमें जैसे ही इंडिटरमिनेट फॉर्म को, जैसे मैं यहाँ पे एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मेरे पास नंबर 1 दे रखा है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें जैसे ही मैं एक्स इक्वल टू 0 लगाऊंगा तो ये हो जाएगा साइन 0 अपॉन 0, यानी कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0/0 फॉर्म। इसमें एल हॉस्पिटल रूल को जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा, एल हॉस्पिटल रूल जैसे ही अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स का कॉज एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा। इसमें मैं लिमिट लगा दूं, ये हो जाएगा कॉज 0, वी नो कॉज 0 इक्वल टू 1। राइट स्टूडेंट्स, सेम यही प्रोसेस के लिए है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे ए की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कब होगा, जब ए की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। राइट स्टूडेंट्स, और 1 से ज्यादा, आप समझ रहे हैं कि अगर 1 होगी
तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा। 1 की पावर इंफिनिटी हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। जैसे ही इसकी पावर 2 की पावर इंफिनिटी इज इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू ए की वैल्यू ए से कम है, ए से कम है, दैट इज नेगेटिव में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है ई की वैल्यू जो होती है 2.721 होती है, आपको पता है ई की पावर इंफिनिटी इक्वल टू इंफिनिटी। अब देखिए ई, यहाँ हम देखिए ये वाला ही प्रॉब्लम है, लेकिन ई की जो वैल्यू होती है 2.7321 होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू इंफिनिटी हो गई। अब ई की पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0 नहीं समझ में आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी। 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी यानी 1 अपॉन इंफिनिटी का मतलब 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर, ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स अपॉन ए की पावर 1, इसकी वैल्यू e होती है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस ए अपॉन x, ये यहाँ इंफिनिटी लिमिट क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि a की वैल्यू जब चेंज होगी, अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो क्या हो जाएगा? वो ऑलरेडी इंफिनिटी बन जाएगा। एक कुछ एक्सपेंशन है, साइन x अपॉन को हम तोड़ते हैं तो e की पावर x, क्यों इसको क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है इस टाइप की कोई प्रॉब्लम हमें मिल जाए। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसमें हमें इसका फार्मूला याद नहीं होगा, तो इस चीज़ों के लिए मैंने पहले ही आपको लिखवा दिया। log 1 की वैल्यू 0, log 0 की माइनस इंफिनिटी, log इंफिनिटी इंफिनिटी होता है ये। राइट स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। राइट स्टूडेंट, थैंक यू।